ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है वायदे जो वरदान बन गए। पार्ट 18। पहली टॉपिक है, पहले ही आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना, सदा खुश। कोई भी आपको चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ, प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहनें कहते हैं, रूह रिहान तो करते हैं ना, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे तो समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध का बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, अपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वह सारा सुना रहे हैं। हाथ उठाओ। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। नेक्स्ट टॉपिक है, मधुबन बीज है, तना है। विशेष यह क्रोध का जो भूत है वह इस वर्ष भगाना है, रोब भी नहीं। कई आँखों से भी क्रोध करते हैं, देखा है, चेहरे से भी क्रोध करते हैं। तो क्या करेंगे? कुछ तो तलाक देंगे ना? देंगे? मधुबन वाले देंगे? मधुबन वाले हाथ उठाओ। तो पहले मधुबन वालों को बाप दादा कहते हैं, इसमें पहले मधुबन से विदाई देंगे, और मधुबन का प्रभाव सेंटर पर भी ऑटोमेटिकली जाएगा। मधुबन बीज है, तना है, लेकिन आप सबकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना? तो आप समझ रहे हो सिर्फ मधुबन निवासी करेंगे। आप सभी मधुबन निवासी हो, क्योंकि परमानेंट एड्रेस आपकी मधुबन है। यह तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर गए हैं। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। नेक्स्ट टॉपिक है, समय पर सहयोग दे देते हैं, लेकिन वारिस हो। बाप दादा की यह आशा है कि ऐसे कोई निमित्त बने जो भिन्न भिन्न स्थान से भी ग्रुप बनावे। यह नवीनता कोई भी सेंटर है या वर्ग है करके दिखावे। सहयोगी है, बाप दादा जानते हैं, समय पर सहयोग दे देते हैं, लेकिन वारिस हो, चाहे गुप्त हो। दिल्ली क्या करेगा? ऐसा कंगन तैयार करेगा? बाप दादा माला नहीं कह रहे हैं, कंगन बना के लाए। इस वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ ना, चाहे फॉरेन से निकले,
चाहे भारत से निकले, हो सकता है ना? हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है। हाथ उठाओ, दिल्ली वाले। वाह, बाप दादा मुबारक देते हैं। हिम्मत अच्छी रखी। अभी हिम्मत की मुबारक देते हैं। और जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो फिर कौन सी मुबारक देंगे? वाह मुरब्बी बच्चे, वाह। कोई भी करे, बॉम्बे करे, महाराष्ट्र करे, आंध्र करे, कोई भी करे, मधुबन करे, ठीक है ना? अच्छा है। दिल्ली में ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप तो है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप की दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वाले भी कर सकते हैं। शुरू से बाप दादा उम्मीदें रखे हुए हैं। अच्छा, अभी कमाल करके दूसरे वर्ष आओ तो तैयारी करके आना, ठीक है? सभी पांडव हाथ उठाओ। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। नेक्स्ट टॉपिक है भट्टी में जो सुना वह करके दिखाने वाले। अच्छा है, कुमारियाँ भी हिम्मत वाली है, भट्टी करने वाले नहीं। भट्टी में जो सुना वह करके दिखाने वाले। ऐसे हो ना? हाथ उठाओ जो करके दिखाएगा, करके दिखाने वाले। अच्छा, बहुत अच्छा। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। नेक्स्ट टॉपिक है बेफिक्र बादशाह बन उड़ते रहेंगे। कोई भी मुश्किल आए, बोझ आवे तो बाप को देने आता है, तो बेफिक्र बादशाह बन उड़ते रहेंगे। दिल में बोझ नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं 1 मास हो गया है, 15 दिन हो गए हैं, चलता ही रहता है। और उस 15 दिन में अगर आपका काल आ जाए तो उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है। बाप दादा आया ही किस लिए है? बच्चों का बोझ लेने के लिए। कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है? वह हाथ उठाओ। शरीर का हाथ उठा रहे हो या मन का हाथ उठा रहे हो? मन का हाथ उठाना। अच्छा, बाप दादा ऐसे बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अच्छा। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2008। नेक्स्ट टॉपिक है मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं, तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, 0। तो 0 याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ। और हीरो पाटधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो 0 हीरो यह सदा याद रहे। और बाकी जो 4 है उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़तापूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार है? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पीछे वाले पक्के हैं ना? कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात, सदा शुभ चिंतक। कोई की कमजोरी देख व सुन, रहमदिल बन, शुभ चिंतक बन,
उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता रहमदिल बन सहारे दाता रहमदिल बन सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतन की समान का कोई न कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती है। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। त्याग करे तो मैं करूं नहीं। सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक समान है ना? सभी विश्व परिवर्तक हो ना? हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है कल क्या होगा। आज चारों ओर भय फैला हुआ है। सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के। कल क्या होगा? आपको पता है कल क्या होगा। तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। यह संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है खुशी गई तो जीवन बेकार। अभी यह बात याद रखना कि मैं कौन। कमल जल में रहते न्यारा रहता, वैसे कोई भी समस्या या कोई भी वायुमंडल में रहते न्यारा और प्यारा। क्योंकि समय तो दुख का है, भय का है, लेकिन आपके लिए सदा मन में खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। सदा खुश रहते हो ना? हाथ उठाओ। खुशी को नहीं छोड़ना। खुशी गई तो जीवन बेकार। नीरस जीवन अच्छी नहीं। इसलिए सदा खुश रहना है ना? और खुशी बांटनी है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिटेशन द्वारा बाप से मिलाना और मेडिकल द्वारा दुख दूर करना। मेडिकल और मेडिटेशन दोनों का ग्रुप है, क्योंकि डबल डॉक्टर है ना। मेडिटेशन द्वारा बाप से मिलाना और मेडिकल द्वारा दुख दूर करना टेम्पररी है, लेकिन करते तो है ना। जैसे बाप
दुख हरता है तो डॉक्टर्स या मेडिकल डिपार्टमेंट भी थोड़े समय के लिए पेशेंट का दुख दूर कर देते हैं। लेकिन अभी तो आप सभी उसको मेडिटेशन सिखा के यह भी पुण्य कमाने वाले मेडिकल डिपार्टमेंट हो। सभी डबल सेवा करते हो। हाथ उठाओ जो डबल सेवा करते हैं। डबल डॉक्टर है। सिंगल डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन आप डबल सेवाधारी, डबल काम करने वाले हो। बाप दादा को अच्छा लगा। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से पालन करने वाला हो। बाप दादा के पास युवा वर्ग की रिपोर्ट आती रहती है। अभी एडिशन यह करो कि इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालन करने वाला हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग न हो, ऐसा ग्रुप बनाओ। आपस में बनाओ। जो ओटे सो अर्जुन। पसंद है? कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे? सभी युवा करेंगे? कितने हैं? 400। आपस में ग्रुप में पक्का करो। फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। आप करके दिखाओ। एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना? अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है, सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेगी, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। सेवा का फल मिलता है सेवा की मार्क्स, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेगी। लेकिन और 3 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और 3 में कम ली, तो नंबर क्या मिलेगा? 4 ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। यह बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आश है। तो बाप की आशाओं के सितारे कौन है? हाथ उठाओ। बाप की आशाओं के सितारे हो तो बाप दादा की यही सबसे बड़ी आश है कि 4 ही सब्जेक्ट में नंबर अच्छा हो, नहीं तो पास विथ ऑनर में नहीं आएंगे। महारथी उसको कहा जाता है जो 4 ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले। कहने में भले महारथी आता है, लेकिन अगर नंबर नहीं लेते तो बाप दादा के उम्मीदों के तारे हैं, आशाओं के तारे नहीं। तो बनना क्या है? उम्मीदों के सितारे, आशाओं के सितारे या सफलता के सितारे। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है, नशा है कि हम कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने, जिसको बाप कहते हैं लक्की और लवली बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम कल्प कल्प के
कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले आत्माएं वर्तमान समय भी है, लेकिन बाप को पहचान बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। तो यह खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है। नशा है? हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना? अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किसमें लगाना है। सारे ड्रामा की नॉलेज है, इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किसमें लगाना है। 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। दोनों खजाने महान है और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल है ना? फुल, पुल नहीं। कोई कोई नॉलेज पुल है, नॉलेज फुल नहीं है। आप कौन हो? नॉलेज फुल हो? हाथ उठाओ। नॉलेज फुल कि नॉलेज पुल? सभी नॉलेज फुल है? हाथ उठाया। अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई है। माया को भगाने की नॉलेज है? पीछे वालों को है? अच्छा, झंडियाँ तो हिला रहे हैं। माताओं को है? माताएं नॉलेजफुल है? डबल फॉरेनर्स भी झंडियाँ हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा, लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है। जितना चाहते हो उतना जमा होता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को टाइटल दिया है, डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो? हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी पास। अच्छा। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है 10% बाप ग्रेस में देंगे। आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो। है हिम्मत? 10% बाप ग्रेस में देंगे। मंजूर है? हाथ उठाओ। कितना परसेंट पक्का? 100%? नहीं, 101%। क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाप समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया, बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है एक में 10-12 समा जाते हैं। मेरा बाबा तो
और मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया ना। एक खिलौना लाते हो, एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो। मेरे के बजाय तेरा कहो, कितना फर्क है। मेरा और तेरा कितना फर्क है। मैं और ते एक शब्द का फर्क है। तो पक्का है ना, मेरा बाबा पक्का है। कितना %? 100%। 100 एक। ऐसे एक उंगली उठाओ। जो 101 कहते हैं वह उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 2009। नेक्स्ट टॉपिक है, एक शब्द का फर्क याद रखने से 3 तख्त के निवासी बनेंगे। एक शब्द का फर्क याद रखने से 3 तख्त के निवासी बनेंगे। तो एक व्रत सदा के लिए पवित्रता, मर्यादा पुरुषोत्तम का आपने सदा के लिए धारण किया, वह एक दिन के लिए करते हैं। कॉपी तो की है, लेकिन आटे में नमक समान की है। फिर भी की तो है, बुद्धिवान तो है ना। और दूसरा व्रत रखते हैं खान पान का। तो आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है ना। कॉपी तो की है ना, आपने भी पूरा किया है। या कभी थक जाते तो कहते अच्छा कुछ खा लो, ऐसे तो नहीं। थक जाओ या तंग हो, यूथ वाले क्या करते हैं? जो कुमार है वह हाथ उठाओ। कुमार, अच्छा, बहुत अच्छा। कुमारिया हाथ उठाओ। फॉरेनर्स में कुमारिया लाइट वाली कुमारिया है, सिर पर छोटा बल्ब लगाया है। कुमारों ने पूरा व्रत निभाया है कि कभी थक जाते हैं। कुमार जो आते ही अभी भी विधि पूर्वक खान पान का व्रत निभाते हैं, वह हाथ उठाओ। पास है, अच्छा, मुबारक है, आपको पदम गुना मुबारक है। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 2009। ओम शांति।